प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप लोग के बीच में इस रीति से परमेश्वर की वचन बताने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ सुंदर अवसर के लिए, जिन्होंने मुझे एक बार फिर से आप लोग के बीच में प्रेयर करने के लिए, वचन बताने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहा है। तो आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से वचन सुनेंगे। वचन सुनने से पहले मैं आप लोग के बीच में प्रार्थना करके इस वचन को शुरुआत करना चाहता हूँ। प्रार्थना के द्वारा इस संदेश को मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं, हम लोग आज की इस मीटिंग को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर, और आज के दिन के लिए पिता। प्रभु जी स्तुति हो 3 दिन, आज और कल परसों प्रभु जी 3 दिन प्रेयर करने के लिए पिता अगुवाई किया पिता आपने परमेश्वर। जैसे प्रभु जी परमेश्वर आपके प्रिय लोग पिता, जितने लोग आज इस संदेश को सुनने चाह रहे हैं, आज प्रभु जी इस वचन के द्वारा जितने लोग को प्रभु आप ब्लेसिंग्स देने चाह रहे हैं, मैं नहीं जानता पिता, जो भी आएंगे पिता, जो भी वचन सुनेंगे, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए परमेश्वर। अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य करें कीजिए, अनुग्रह से अभिषेक से भर दो और सामर्थ्य कृपा से भर दो परमेश्वर। कृपालु दयालु परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम लोग वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से आज मैं प्रभु की वचन से बताना चाहता हूँ, ओवरकम fear of corona, COVID-19, overcoming fear of coronavirus। आज इस अंश के बारे में मैं आप लोग के बीच में थोड़ा सा मैं वचन प्रचार करना चाहता हूँ। कोरोना का डर को जीतो, कोरोना के डर को जीतो, इस अंश के बारे में आज मैं थोड़ा सा मैं आप लोग के बीच में वचन प्रचार करूँगा। उसके बाद हम लोग प्रेयर करेंगे। इस कोरोना के कारण मेरे प्रियो बहुत सेकेंड कोविड का सेकेंड वेव सब जगह फैलते जा रहे हैं। सब लोग मेरे प्रियो कचंदूर हॉस्पिटल हम लोग गए थे भी 2-3 दिन पहले। वहाँ पर डेली 15-20 लाशों को बाहर लेके जा रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रियो सब हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, और एक तरफ से मेरे प्रियो बहुत लोगों का डेथ हो रहा है। आज ये सब चीज़ देखने से बहुत लोगों को घबराहट लग रहा है, टेंशन लग रहा है, डर लग रहा है, अब क्या होगा और क्या होने वाला है, इस टाइप का डर सबको लग रहा है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन से मैं आप लोग के बीच में इस कोरोना की डर को आप लोग को जीतने के विषय में मैं आज थोड़ा समय वचन प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है प्रभु की वचन में लगभग 365 बार 365 टाइम्स बाइबल में लिखा रहता है, मत डरो करके लिखा रहता है, डोंट फियर करके, डू नॉट फियर करके बाइबल में मेरे प्रियो आई एम विथ यू, मैं आप लोग के साथ हूँ, आप लोग के संग हूँ, मत डरो करके बाइबल में 365 बार लिखा हुआ है। फिर भी मेरे प्रियो हम लोग डरते हैं, बहुत लोग डरते हैं। सच में मास्क पहन रहे बहुत लोग, और मेरे प्रियो इस बार सच में सीरियसली लॉकडाउन को पालन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, भिलाई और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन हो चुका है, हम लोग को मालूम है, पता है। आज मेरे प्रियो लॉकडाउन के टाइम पे सब लोग घर पे अंदर है, घर के अंदर है सब लोग। आज मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से मैं थोड़ा सा मैं आप लोग के बीच में वचन प्रचार करना चाहता हूँ, और इस संदेश के द्वारा जरूर परमेश्वर आपको हिम्मत देंगे। इस संदेश के द्वारा जरूर परमेश्वर आपको यानी इस कोविड के ऊपर, इस कोरोना के ऊपर हम लोग को परमेश्वर जय दिलाएंगे। आज मेरे प्रियो बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, आयशया के पुस्तक 43 का 5 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के बीच। आयशया के पुस्तक 43 का 5 आयत को मैं आप लोग के बीच में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है 43 का 5 में, आयशया के पुस्तक में,
मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरा वंश को पूर्व से ले आऊँगा और मैं पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। प्रेज गॉड। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। एग्जैक्टली परमेश्वर आज हमारे साथ है। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। कुछ भी आपको मेरे प्रियो नुकसान नहीं कर पाएगा, कुछ भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और आपके जीवन में किसी भी रीति से मेरे प्रियो कोविड के कारण, कोविड-19 कोरोना का सेकेंड वेव से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब तरफ से मेरे प्रियो टीवीज़ देखिएगा, डर लग रहा है लोगों को। पेपर्स देखिएगा, डर लग रहे लोगों को। मेरे प्रियो आज के दिन ना किसी भी तरफ से शांति का, हिम्मत का एक भी वर्ड सुनने को नहीं मिल रहा है। सब तरफ से डर की वर्ड्स को हम लोग सुन रहे हैं। मेरे प्रियो हिम्मत रखिए, परमेश्वर डराने वाला परमेश्वर नहीं है, हिम्मत देने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, दूसरा तिमोथी के पुस्तक अध्याय 1 का 7 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। बाइबल में 1 का 7 में इस प्रकार लिखा हुआ है। तिमोथी के पुस्तक दूसरा तिमोथी का मेरे प्रियो 1 का 7 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो आज हम लोग को मेरे प्रियो हिम्मत से रहने का है, संयम से रहने का है। कोई भी विषय को लेके हमको डरना नहीं चाहिए मेरे प्रियो। डर को फोबिया करके कहते हैं, फोबिया। आज मेरे प्रियो नाना प्रकार के डर लोगों को रहता है। मेरे प्रियो कुछ लोग को अंधकार का डर रहता है, कुछ लोग को मेरे प्रियो पानी का डर रहता है, कुछ लोग को आग का डर रहता है, और मेरे प्रियो कुछ लोगों को बीमारियों का डर रहता है, कुछ लोग को दुष्ट आत्माओं का डर, कुछ लोग को शैतान का डर, कुछ लोग को जादू टोना से डर, कुछ लोग को बुरे लोगों से डर रहता है, कुछ लोगों को मांत्रिक तांत्रिक लोगों से डर लगता है। मेरे प्रिय आज के दिन बहुत लोगों को कोरोना का डर है। आज मेरे प्रियो कोरोना का डर आपके अगर दिमाग में, अगर आपके हृदय में, अगर आपके मन में यदि है, उसको मेरे प्रियो ओवरकम कीजिए, उसको आप जय हासिल कीजिए, उसको मेरे प्रियो हटाइए आपके जीवन से। क्योंकि अगर आप डरेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर डरेंगे मेरे प्रियो आपको चंगाई नहीं मिलेगा। अगर आप डरेंगे आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। आज मेरे प्रियो कोविड को आपको जीतना है, कोरोना को आपको जीतना है, हम सबको जीतना है। आज शाम को 5 बजे और आज शाम को फिर से 8 बजे मैं 2 बार वचन प्रचार करके मेरे प्रियो दुर्ग और भिलाई के लिए स्पेशली आज प्रार्थना करने चाह रहा हूँ, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। और कल 3 बार, परसों 3 बार, ये तीनों दिन मेरे प्रियो कोविड वालों के लिए और मेरे प्रियो ये लॉकडाउन पोजीशन के लिए, सब विषयों के लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूँ। तो ज़रूर मेरे प्रियो आप लोग देखिएगा, लाइव देखिएगा, आप मेरे प्रियो जुड़िएगा ज़रूर। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको जीत दिलाएंगे, जय दिलाएंगे। मेरे प्रियो परमेश्वर हमको हिम्मत देने वाला परमेश्वर। बाइबल में मेरे प्रियो कौन कौन व्यक्ति है जो डरे नहीं है बाइबल में, उन्हों के बारे में मैं थोड़ा समय परमेश्वर की वचन से वचन बताकर और आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैं ज़्यादा लोग को नहीं बताऊँगा, परमेश्वर की वचन से जो डरे नहीं थे उन लोग के बारे में प्रभु की वचन से बताकर मैं संदेश को समाप्त करूँगा। बाइबल में मेरे प्रियो सबसे पहला व्यक्ति जिन्होंने डरा नहीं था वो है मेरे प्रियो बाइबल में यहोशुआ। बाइबल में यहोशुआ कदापि कभी भी डरे नहीं थे, वो प्रभु का भय मानते थे, प्रभु की वचन के अनुसार चलते थे और मेरे प्रियो 31 राजा लोग को हरा दिए।
बाइबल में यहोशुआ पहला नंबर पे आएंगे, कभी डरे नहीं थे। मेरे प्रियो, इन्हें 4 लोग के बारे में बताने चाह रहा हूँ। पहला व्यक्ति मेरे प्रियो बाइबल में जो डरे नहीं थे वो है यहोशुआ, जोशुआ इंग्लिश में। नंबर 2 कॉलेब, कॉलेब भी डरे नहीं थे। नंबर 3 बाइबल में जो डरे नहीं थे मेरे प्रियो, दाऊद, डेविड कभी डरे नहीं थे। और 4th व्यक्ति जिसने बाइबल में डरे नहीं थे मेरे प्रियो, पुराना नियम में डैनियल, हिम्मत वाला व्यक्ति थे, कभी डरे नहीं थे। और नया नियम में देखेंगे तो मेरे प्रियो जीसस क्राइस्ट कभी डरे नहीं थे नया नियम में। और मेरे प्रियो पौलुस कभी डरे नहीं थे। तो मेरे प्रियो मैं बताने चाह रहा हूँ, और इन्हें नया नियम में जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह कभी डरे नहीं थे। और मेरे प्रियो सेकंड पौलुस नया नियम में कभी डरे नहीं थे। मैंने पूरा 6 लोग का नाम दिया हूँ। मेरे प्रियो पुराना नियम में यहोशुआ कभी डरे नहीं थे। मेरे प्रियो सेकंड पुराना नियम में कालेब कभी डरे नहीं थे। नंबर 3 दाऊद कभी डरे नहीं थे। नंबर 4 बाइबल में डरे नहीं थे मेरे प्रियो 4th व्यक्ति बाइबल में दानियल कभी डरे नहीं थे। और नया नियम में जीसस क्राइस्ट कभी डरे नहीं थे। और 6वां व्यक्ति बाइबल में कभी डरे नहीं थे, वो है पौलुस मेरे प्रियो। और 7वां आखिरी अंतिम व्यक्ति मेरे प्रियो बाइबल में बेनया नाम की पुराना नियम के एक व्यक्ति थे बाइबल में, वो भी कभी डरे नहीं थे। यानी 7 लोग ये डरे नहीं थे किसी भी विषय को लेके मेरे प्रियो, कदापि कभी भी डरे नहीं थे। आज इन लोग के बारे में थोड़ा सा वचन प्रचार करके मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। आपको भी मेरे प्रियो कोरोना को लेके डरने की ज़रूरत नहीं है। कोविड पॉजिटिव वाले आप लोग को परमेश्वर इस संदेश के द्वारा हिम्मत देंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी रिपोर्ट को बदल देंगे, आपको नेगेटिव लेकर आएंगे और आपको छय दिलाएंगे। बाइबल में मेरे प्रियो, बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, भजन संहिता अच्छा है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, डर से हमको मुक्ति देने वाला परमेश्वर मेरे प्रियो 34 का 4 पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 34 का 4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमेन। पूरी रीति से निर्भय किया। बाइबल में मेरे प्रियो, बाइबल में दाऊद कहता है, परमेश्वर के पास गया तब उसने मेरी सुन ली, मुझे तेरी पूरी रीति से निर्भय किया। मेरे प्रियो, भय से मुक्ति दिलाया परमेश्वर किसको? भय से मुक्ति दिलाया परमेश्वर दाऊद को। तो मेरे प्रियो, दाऊद कहता है मैं नहीं डरूंगा। प्रेज गॉड। प्रभु मेरे प्रियो, बाइबल में कई बार दाऊद कहता है मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। आज मेरे प्रियो, दाऊद जैसा आपको भी नहीं डरना चाहिए। प्रेज गॉड। दाऊद जैसा आपको भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बाइबल में मेरे प्रियो 27 चैप्टर 1, 2, 3 आयत को पढ़ूंगा। भजन संहिता 27 1, 2, 3 आयत को पढ़ूंगा। दाऊद कहता है मैं नहीं डरूंगा। आज मेरे प्रियो, दाऊद जैसा आपको भी कहना है मैं नहीं डरूंगा। आप कह सकते हो मैं नहीं डरूंगा, कह सकते हो आप। मेरे प्रियो, सब तरफ टेंशन, सब तरफ डर सब लोग को। बाइबल में 365 बार लिखा हुआ है मत डरो, तो फिर भी हम लोग डर रहे, फिर भी हम लोग घबरा रहे। कुछ लोग मेरे प्रियो घर में किसी को बुलाने के लिए टेंशन लग रहा है, डर रहे। और कुछ लोग छूने के लिए डर रहे, कुछ लोग प्रेयर करवाने के लिए डर रहे, कुछ लोग प्रार्थना के लिए बुलाने के लिए डर रहे। इतना मत डरो,
क्योंकि मेरे प्रियो डर के आगे जीत है कहते हैं ना, डर के आगे जीत है कहते हैं ना। मेरे प्रियो आपको किसी भी विषय को लेके डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है, परमेश्वर की वचन आपके जीवन में है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। तो काय के लिए डरना चाहिए आप बताइए। किसी भी विषय को लेके मत डरिए। बाइबल में 7 लोग, पुराना नियम में 5 लोग, नया नियम में 2 लोग डरे नहीं थे। पुराना नियम में मेरे प्रियो दाऊद डरे नहीं थे, यहोशुआ डरे नहीं थे, कालेब डरे नहीं थे, बेनाया डरे नहीं थे, दानियल डरे नहीं थे। और नया नियम में यीशु मसीह और पौलुस किसी भी विषय को लेके कभी डरे नहीं थे। तो ये 7 लोग जैसा आपको भी मेरे प्रियो डर को हराना है, डर को जीतना है। वो कोई भी डर क्यों ना हो मेरे प्रियो नुकसान कराता है। आज आपको डर के ऊपर जीत लेकर आएंगे, डर के ऊपर हिम्मत लेकर आएंगे, तो मेरे प्रियो कोविड आपका कुछ नहीं कर पाएगा, ये कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। ये वायरस अदृश्य रीति से बहुत लोगों को जान मेरे प्रियो खतरा में डाल रहा है, बहुत लोग का जान चले जा रहा है कोविड के कारण। बट याद रखना प्रभु के लोग हैं, सावधानी से रहे, सतर्क रहे, प्रार्थना करते रहे, वचन के अनुसार चलते रहे, बट डरपोक मत रहे। डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से रहने का है, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर आपके पक्ष में है। आपका विरोधी कौन हो सकता है? आप किसको डरना चाहिए आप बताइए। किसी को लेके आप मत डरिएगा, मत घबराइएगा मेरे प्रियो, हिम्मत से रहिएगा। हिम्मत से रहेंगे तो मेरे प्रियो जीत आपका होगा। हालेलुया। हिम्मत से रहेंगे, जीत किसका होगा? आपका होगा। बाइबल में मेरे प्रियो भजन संहिता अच्छा है 3 का 6 आयत 7 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। 3 का 6 7 भजन संहिता। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। 7वां आयत, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है, तूने दुष्टों का दांत तोड़ डाले। 6वां आयत को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। 3 का 6 भजन संहिता, बुक ऑफ साम्स 3rd chapter verse 6। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। 10,000 लोग से मैं नहीं डरता कहता है मेरे प्रियो। क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर के ऊपर उसने भरोसा रखा है। क्योंकि मेरे प्रियो 5 आयत में कहता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यस, परमेश्वर मेरे प्रियो हमको संभालने वाला परमेश्वर हमको संभालने वाला परमेश्वर है। आपको किसी भी विषय को लेके कदापि कभी भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 27 भजन संहिता मेरे प्रियो 27 भजन संहिता 1 आयत 3 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? मेरे प्रियो दाऊद बार बार कहता है मैं किससे डरूं, मैं क्यों डरूं? आज गोलियात को देख के दाऊद डरे नहीं थे, और मेरे प्रियो शेर को देख के डरे नहीं थे, शेर को मार डाले दाऊद। बालू को देख के नहीं डरे थे, मार डाला बालू को। और मेरे प्रियो गोलियात को देख के सब लोग डर गए थे, बट दाऊद नहीं डरे, दाऊद गोलियात को भी मार डाले। आज मेरे प्रियो जो हिम्मत लेकर आता है उस व्यक्ति को कोरोना कुछ नहीं कर सकता। जो हिम्मत से रहते हैं मेरे प्रियो उसको कोई बीमारी कुछ नहीं कर सकता। आज मेरे प्रियो आप डर रहे, डरिएगा मत, हिम्मत दिखाइए, हिम्मत से रहिए। आपके लिए प्रार्थना किया जा रहा है, आपके लिए प्रार्थना हो रहा है। मेरे प्रियो कितना दिन तक हम डरते रहेंगे बताइए? परमेश्वर हमको डर से आज़ाद किए है, डर से विजय दिलाए है। परमेश्वर यीशु मसीह कभी नया नियम में ना पौलुस दोनों कभी नहीं डरे। अब पुराना नियम में मेरे प्रियो पुराना नियम में कालेब और यहोशुआ कभी नहीं डरे, और दानियल, दाऊद, बेनाया
कभी नहीं डरे। तो आज मेरे प्रियो, आप हिम्मत से रहने के लिए संदेश को मैं प्रचार कर रहा हूँ। और शाम को 5 बजे मेरे पेज पे, इसी पेज पे, इसी जगह पे 5 से 5:30 तक या 6 बजे तक आज शाम को, और फिर शाम को रात को 8 बजे से 8:30 या 9 बजे तक, आज कल परसों तीनों दिन मेरा फास्टिंग प्रेयर चल रहा है। एक लॉकडाउन के लिए, ये कोरोना वायरस के लिए, और मेरे प्रियो बीमार लोगों के लिए, अपना छत्तीसगढ़ स्टेट में जागृति आने के लिए। और मेरे प्रियो दुर्ग भिलाई में बहुत लोगों का मौत हो रहा है, कोविड पॉजिटिव का केसेस बहुत मिल रहा है। ये सब विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं आप ज़रूर जुड़िएगा, और हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर रास्ता निकालेंगे, परमेश्वर जय दिलाएंगे, परमेश्वर ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है। आज मेरे प्रियो परिचय संदेश को मैं आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ। मत डरिएगा, कोविड आप लोग का कुछ नहीं कर पाएगा, कोरोना आप लोग का कुछ नहीं कर पाएगा। 365 बार बाइबल में लिखा है मत डरिए कर। तो हिम्मत से रहिएगा। और मेरे प्रियो पवित्र आत्मा जिसके अंदर रहता है मेरे प्रियो, वो लोग कभी डरते नहीं है, वो हिम्मत से रहेंगे। पौलुस के बारे में मेरे प्रियो बाइबल में यदि हम देखेंगे, पौलुस कदापि कभी भी डरे नहीं थे। पौलुस कभी भी डरे नहीं थे। आज मेरे प्रियो पौलुस का हिम्मत आपके अंदर होना चाहिए। पौलुस जैसे आप भी हिम्मत वाला होना चाहिए। बाइबल में 18 का 10 आयत, प्रेरितों के काम की पुस्तक 18 का 10 आयत पढ़कर समाप्त करते, प्रार्थना करते। 18 का 10 आयत प्रेरितों की काम की पुस्तक। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। मेरे प्रियो ऊपर 9 आयत पढ़ना चाहता, 18 का 9। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह। 10 आयत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। आज मेरे प्रियो ये वचन को आप थामे रहिए, इस वचन को लेकर प्रार्थना कीजिए और हिम्मत से रहिएगा। कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो मैं देख रहा हूँ ज़रूरत से भी ज़्यादा लोग डर रहे हैं, ज़रूरत से भी ज़्यादा लोग मेरे प्रियो डरपोक होते जा रहे हैं। डरिएगा मत, हिम्मत से रहिए। कुछ भी आपका हानि नहीं कर पाएगा, कुछ भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वचन आपके जीवन में है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। आज मेरे प्रियो आप सावधानी से रहो, सतर्क रहो, आज्ञा का पालन करो, कानून को पालन करो। मेरे प्रियो हम लोग वचन का कानून को पालन करने वाले लोग हैं, वचन के अनुसार मेरे प्रियो चलने वाले लोग हैं। हिम्मत से रहने का है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो एक चीज़ याद रखना, जो प्रार्थना करते रहते हैं और मेरे प्रियो जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है और जिसके जीवन में प्रभु का वचन है, वो किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्रियो कुछ भी आपका नुकसान हानि नहीं कर पाएगा। याद रखना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको हिम्मत देने के लिए मेरे द्वारा इस संदेश को प्रचार करवा रहा है। हिम्मत से रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर आपके घर में कोई कोविड वाले हैं मेरे प्रियो, उसको आप लोग मेरे प्रियो देख के डरिएगा मत। और मेरे प्रियो उस व्यक्ति को ये छू के बीमारी करके मत सोचिएगा। आज परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो मेरे प्रियो, प्रार्थना करो। और मेरे प्रियो प्रिकॉशंस लो, मत लो मैं नहीं कह रहा हूँ, मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र करो। और मेरे प्रियो घर के अंदर रहना है तो घर के अंदर रहो,
आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ते रहो, वचन मेरे प्रियो मनन करते रहो, प्रार्थना करते रहो, वचन सुनते रहो। जरूर परमेश्वर इस कोविड के ऊपर आपको जय दिलाएंगे। इस कोविड आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आपको मेरे प्रियो परमेश्वर का ब्लेसिंग्स रहेगा, लंबी उम्र देंगे परमेश्वर। अगर आपका रिपोर्ट मेरे प्रियो, आपका रिपोर्ट यानी पॉजिटिव यदि आया होगा कोविड का, परमेश्वर उसको नेगेटिव कर देंगे, परमेश्वर उस रिपोर्ट को बदल देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस कोविड के विषय को लेकर। मेरे प्रियो, हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए, हमारा भारत देश के लिए, हमारा दुर्ग बिलाय शहर के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, आपके प्रिय लोग जितने लोग इस संदेश को सुन रहे पिता, परमेश्वर स्तुतियो, कोरोना के ऊपर जय दिलाइए परमेश्वर। परमेश्वर कोरोना का डर को प्रभु हटा दो प्रभु जी, आपके प्रिय लोग के मन से, आपके प्रिय लोग के हृदय से सब कुछ हटा दो प्रभु जी। परमेश्वर जय दिलाइए परमेश्वर, मदद कीजिए परमेश्वर, सहायता करो पिता। हमारा भारत देश को आपके लहू के द्वारा आजाद कर दो परमेश्वर, आपकी लहू छिड़क दो पिता हर एक व्यक्ति को प्रभु जी। हमारा भारत देश के 130 करोड़ लोगों को प्रभु जी सुरक्षा प्रदान कीजिए पिता। प्रभु जी आपकी लहू की बाड़ा, आपकी बाड़ा बांध दो प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, कृपा कीजिए परमेश्वर। कृपालु दयालु परमेश्वर, बहुत लोग परेशान है पिता परमेश्वर, जो लोग का परेशानी, जितने लोग परेशानी में पिता, हर एक परेशानी ठीक होने पाए, हर एक परेशानी से प्रभु जी परमेश्वर आपके प्रिय लोग को आजाद कर दो पिता, छुटकारा दो प्रभु जी, चमत्कार करो परमेश्वर। जो प्रभु जी कोविड का पॉजिटिव आए पिता, उन लोग को प्रभु जी स्पर्श कीजिए पिता, आप छू लीजिए परमेश्वर, नेगेटिव रिपोर्ट आने पाए परमेश्वर। उन लोग के अंदर जो डर है पिता परमेश्वर, जो ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है पिता, वो ठीक होने पाए यीशु के नाम से। जितने लोग हॉस्पिटल्स में पिता, दुर्ग बिलाय में जितने हॉस्पिटल्स है पिता, उन लोग प्रभु जी परमेश्वर, उन लोग को प्रभु जी आपकी रफाएल को, एंजल को, स्वर्गदूत को बेचकर पिता चंगा कीजिए परमेश्वर। अनुग्रहकारी पिता, एक एक व्यक्ति को परमेश्वर प्रभु जी परमेश्वर बचा लो प्रभु जी परमेश्वर, आपकी लहू छिड़क दो परमेश्वर। हमारा दुर्ग बिलाय को प्रभु जी आपके अभिषेक से भर दो परमेश्वर, आपकी आग से परमेश्वर इस कोविड को प्रभु जला दो प्रभु जी परमेश्वर, इस कोरोना वायरस को नष्ट कर दो प्रभु जी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, स्पर्श कीजिए पिता, आपके प्रिय लोग को स्मरण कीजिए पिता, छू लीजिए परमेश्वर। कोई भी डर, कोई भी टेंशन प्रभु जी, जादू टोना का डर हटा दो प्रभु जी परमेश्वर, काला जादू का डर हटा दो प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी मौत का डर हटा दो प्रभु आपके प्रिय लोग के अंदर प्रभु जी, मरण से या बदल दीजिए परमेश्वर। आपके प्रिय लोग को हिम्मत से भर दो पिता, सामर्थ्य से भर दो, अभिषेक से भर दो परमेश्वर। दुष्ट आत्मा का डर हटा दो प्रभु जी, शैतान का डर हटा दो प्रभु जी, बीमारियों का डर हटा दो प्रभु जी, मरियों का डर हटा दो प्रभु जी, महामारी का डर हटा दो प्रभु जी परमेश्वर। अभी इसी वक्त पिता सामर्थ्य से एक एक व्यक्ति को भर दो पिता परमेश्वर, हिम्मत से एक एक व्यक्ति को भर दो प्रभु जी परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता पिता, आपके प्रिय लोग प्रभु जी पूरी रीति से आशीषित होने पाए प्रभु जी, आजाद होने पाए प्रभु जी। स्मरण कीजिए पिता, स्पर्श कीजिए पिता, हर एक घरों को पिता आपकी लहू लगाइए परमेश्वर, लहू की बाड़ा, आग की बाड़ा बांध दो, अनुग्रह से अभिषेक से भर दो, सामर्थ और कृपा से भर दो प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर, बीमार लोग चंगे होने पाए प्रभु, गरीब लोगों को प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी स्तुति, उस कोविड के कारण परेशान है पिता, लॉकडाउन के कारण परेशान है पिता, सबको प्रभु जी अन्न मिलने पाए, चावल मिलने पाए, पानी मिलने पाए प्रभु जी परमेश्वर, रहने का रुकने का व्यवस्था प्रभु जी परमेश्वर होने पाए पिता। जो लोग हॉस्पिटल्स में पिता अच्छा ट्रीटमेंट होने पाए उन लोग को परमेश्वर, जिनको पास पैसा नहीं पिता, अमाउंट नहीं पिता, उनको भी अमाउंट के उपाय होने पाए प्रभु जी परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को प्रभु जी आप सहायता करो पिता, आप मदद करो पिता, आप अनुग्रह करो पिता, आप कृपा करो परमेश्वर। कृपालु दयालु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हमारा छत्तीसगढ़ से पिता परमेश्वर इस कोविड प्रभु जी हटा दो प्रभु जी, कोरोना वायरस को हटा दो पिता परमेश्वर। हर एक डिस्ट्रिक्ट्स को प्रभु जी आपकी लहू में सील कर दो पिता, आपकी लहू से आजाद कर दो पिता, आपकी लहू से छुटकारा और चंगाई सबको मिलने पाए प्रभु जी, उद्धार होने पाए प्रभु जी परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को प्रभु जी स्पर्श कीजिए प्रभु जी, कलिसियाओं को प्रभु जी परमेश्वर खोल दीजिए परमेश्वर। अनुग्रहकारी पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, पास्टर श्लोक को स्मरण कीजिए परमेश्वर, बचा लीजिए, रक्षा कीजिए परमेश्वर। विश्वासियों को बचा लीजिए, रक्षा कीजिए पिता, अन्य जाति लोगों को बचा लीजिए, रक्षा कीजिए परमेश्वर।
अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारा भारत देश में जागृति आने पाए, हमारा भारत देश में आपकी प्रभु जी रोशनी चमकने पाए, उजाला चमकने पाए, हमारा छत्तीसगढ़ के हर एक डिस्ट्रिक्ट्स को प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी पूरी रीति से जितने लोग हैं पिता सबको स्पर्श कीजिए परमेश्वर, स्मरण कीजिए परमेश्वर, चंगा कीजिए प्रभु जी, आजाद कीजिए पिता, सुरक्षा का बाड़ा प्रभु जी जय दिलाइए परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता कृपा कीजिए, दया कीजिए, अद्भुत रीति से सहायता कीजिए, अद्भुत रीति से मदद कीजिए। आज शाम को 5 बजे, आज शाम को 8 बजे प्रभु जी थोड़ा समय प्रभु जी हम प्रार्थना करेंगे, वचन बताएंगे, बहुत लोग जुड़ने पाए, बहुत लोग देखने पाए और आशीषित होने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से आज और कल परसों ये तीनों दिन 3-3 बार प्रभु जी मैं प्रार्थना करने चाह रहा हूँ, वचन बताने चाह रहा हूँ। ये मेरा उपवास की प्रार्थना सफल कीजिए परमेश्वर, और आपके प्रिय लोग को आज़ाद करो प्रभु जी, छुटकारा दो प्रभु जी, चमत्कार करो, चंगाई की आशीष दो प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, आज का संदेश है कोरोना के ऊपर, यानी मेरे प्रियो कोरोना के डर के ऊपर जय प्राप्त करने के विषय में। हाँ मेरे प्रियो, डर से मत जिएगा, डर से मत रहिए, परमेश्वर आपके साथ है, हिम्मत से रहिए, परमेश्वर सब कुछ बदल देंगे, आपको जय दिलाएंगे, और मेरे प्रियो आपके परिवार को भी परमेश्वर चंगा करेंगे, आज़ाद करेंगे। आज शाम को 5 बजे और 8 बजे आज शाम को फिर से मैं लाइव आने चाह रहा हूँ, वचन प्रचार करने चाह रहा हूँ। आज कल परसों तीनों दिन मेरा उपवास है, तीनों दिन का फुल फास्टिंग में हूँ। जरूर कोई प्रेयर कराना चाहेंगे आप कॉल कर सकते हैं, और मेरे प्रियो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिलने पाए, विशेष रीति से प्रभु आपको स्पर्श करे, स्मरण करे और आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया।